एमक्यूएम इस वक्त छाई हुई है क्योंकि देखिए एमक्यूएम की बड़ी सीधी सी बात है, अगर एमक्यूएम अपोजिशन की तरफ जाती है तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए वोटिंग डे से पहले ही फैसले सामने नजर आ जाते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट के साथ बैठती है तो कम से कम वोटिंग डे तक एक फाइटिंग चांस बनता है गवर्नमेंट का लड़ने का और सारा, बिकॉज दोनों साइड्स अपनी अपनी वोट काउंट जो हमें सामने करते हैं। बाप का मसला तो अभी हमारे सामने आ गया, सारे ही थे, उन्होंने सबने कैटेगोरिकली, आपने भी सुन लिया। अब सुना जा रहा है कि जो नया पैकेज आ रहा है उसमें गवर्नरशिप भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो सा है हैदराबाद का भी, कराची का भी, जो ड्रीम जॉब्स हैं एमक्यूएम के लिए, पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री बड़ी लुक्रेटिव मिनिस्ट्री है, बहुत फाइनेंशियली एंड नौकरी वाइज पहले भी रही भी है, और गवर्नर सारा मिला के, क्या ये एमक्यूएम अब आपको कहां जाती नजर आती है? शुक्रिया मालिक। देखिए मेरे ख्याल में एमक्यूएम ने कोई पीपल्स पार्टी के साथ 18 या 19 नुकात पे जो है वो बात हुई है। कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ उन्होंने जिसमें कुछ का आपने इशारा किया कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो बनाने, कुछ लोकल गवर्नमेंट का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का खैर ऑर्डर है, लेकिन उसमें भी उस एक्ट में कुछ तरमीम पे भी गवर्नमेंट राजी हो गई है। उनके बकौल मिनिस्ट्रीज या गवर्नरशिप ये उन नुकात में शामिल नहीं है, रिटन एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। अदरवाइज अगर होता है ये तो इस चीज़ का कवी इम्कान है। जो एमक्यूएम देख रही है वो आगे के पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रही है कि आगे हम सियासत कैसे करेंगे, किसके साथ मिलकर सियासत करना है। उस सिलसिले में उनका एक अलग एग्रीमेंट हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, जो सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो अब तक की जो इत्तलात हैं उसके लिहाज से जो मुझे टिल्ट नजर आया है वो तो नजर आया है अपोजिशन की जानिब, और उसमें ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के साथ एक हिस्ट्री रही है डिस्ट्रस्ट की, वो अपनी जगह है। एमक्यूएम के अंदर भी इस मामले में दो राय पाई जाती हैं कि पीपल्स पार्टी पे किस तरह ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें गारंटर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई और जो पीडीएम है वो है उसमें गारंटर। लेकिन उसरा तो जरदारी साहब गारंटर बने थे पीएमएलएन की डील में, वो गारंटियां तो फारिग हो गई, वो चली गई उधर दुआए खैर के बावजूद। लेकिन मालिक इसमें मसला ये है उनके साथ कि आगे इस वक्त ग्राउंड पे जो पीटीआई की कराची में की हद तक मैं कह सकता हूँ कि कराची की हद तक पीटीआई में इतना डिवीजन है, इतने डिफरेंसेस हैं कि वो आगे लोकल बॉडीज इलेक्शंस हों या जनरल इलेक्शंस हों, पीटीआई के साथ मिलके एमक्यूएम के लोग ये कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मज़र एक बात बताएं, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, पीटीआई ने इनकी टिकट सीट्स उठाई कराची से, किस तरह चलेंगे? उसने कहा ये आप क्यों नहीं सोचते कि एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि पीटीआई इनकी सीट्स इनको वापस कर दे अगले इलेक्शन में, बिकॉज कराची के बाहर तो पीटीआई कुछ कर नहीं पा रही, तो बड़े आराम से उनको वो सीट्स अगर वापस दे देती पीटीआई तो वो तो डील मेड इन हेवन होगी एमक्यूएम के लिए। सीट्स उनकी मिल जाएं, बाकी चीजें उनको मिल जाएं, कुछ दफातर खुल जाएं, मिनिस्ट्रियां मिल जाएं, तो उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। तो अगर पीटीआई वाकई अपनी कुछ सीटें कराची की छोड़ने पर तैयार हो, अनसेड एक अरेंजमेंट हो, तो फिर एमक्यूएम को लॉजिक नहीं बनती इधर जाने की, और गवर्नरशिप भी साथ आ जाए। ये तो मालिक पीटीआई को भी नहीं पता था कि उनकी ये सीटें उनको मिल रही हैं 14 लेकिन अब मिल गई ना, अब तो वो तो वापस जा सकती है, मिलेंगी कि नहीं ना, दैट्स द क्वेश्चन। नहीं तो कौन उनको सीटें वापस करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। वो अगर उस पे से अपने बिल्कुल कैंडिडेट हटा के इनके लिए मैदान खुला छोड़ देते हैं तो ठीक है। नहीं सर, नॉट सो न्यूट्रल था ना तब, अगर अब तो न्यूट्रल है। अगर मालिक मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, देखें आज मैं और मजहर एमक्यूएम की सेम सोर्सेस के साथ लगे रहे हैं, ठीक है, 12 बजे से, ठीक है। लेकिन देखें ये पीटीआई को 14 सीटें कराची से मिलना ये किसी तरीके से भी हजम नहीं होना जो 2018 में मिले। दूसरी बात यह कि पीटीआई के साथ कंपटीशन है एमक्यूएम का, क्योंकि जो अर्बन वोट है वो कटेगा। 2013 में भी आपको पता है डिफेंस क्लिफ्टन वाली सीट आरिफ अलवी साहब को मिली थी, तो इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर इलेक्शंस के अंदर पीटीआई के साथ जाती नजर आ रही है। मुझे देखें, मैं अगर बैठ करूं अपोजिशन के साथ जाना जाएगी मुझे लग रहा है, और उनका जो नून लीग के साथ बहुत कंफर्ट लेवल है,
وہ کہتے ہیں ہماری جو 2 بیسک ڈیمانڈز ہیں نا، ایک تو دفاتر کا کھولنا اور ہمیں سیاسی سرگرمیوں کی سیاسی آزادی، گورنمنٹ کے وہ کنٹرول کہتے میں ہیں ہے، کہ ان کے بس میں نہیں ہے، تو پھر ان کے میں بھی نہیں۔ تو اب سنیے تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے یہ 2 ڈیمانڈ رکھے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ علی سیدی وغیرہ یہ تو پوری کرنی نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی میٹنگز کی جو دورانیہ ہے وہ 30 منٹ 40 سیکنڈ ہے۔ پورٹس اینڈ شپنگ بڑی لوکریٹو منسٹری ہے۔ میں ادھر ہی آنے والی تھی مالک صاحب، یہ جو مبینہ طور پہ بابر غوری صاحب بھی رہے تھے، مبینہ طور پہ آفر کیا گیا ہے ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایک فگر بھی گوئنگ اراؤنڈ بھی لسٹنگ ٹاک، سر وہ تو آرام سے 6 مہینے میں اس سے زیادہ ڈبل کما لیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ریونیو اکٹھا کرنا ہے، یہ بڑی حسدی ہے فہد حسین صاحب۔ بابر غوری صاحب میں بریک لے رہا ہوں، غلط بات ہے کیا بات کر دی ہے۔